हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 7.9 एक्सरसाइज कर रहे हैं। और 7.9 एक्सरसाइज के अंदर भी दो टाइप हैं। एक टाइप तो आपकी जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन थे उसमें चली थी, और अब जो अगली टाइप आपकी जो 6 to लेकर 9th क्वेश्चन में चलेगी, जिसका एक पार्ट आपको ऊपर करवा भी दिया था। क्या कि पैरामेट्रिक फंक्शन के केस में हमें क्या निकालना होता है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना होता है। आपको अच्छे से समझाया भी था। अब देखो आगे क्वेश्चन। देखो ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, एक्स और वाई किसके फंक्शन है, थीटा के। और क्या पूछ रहा है आपसे कि डी टू वाई अपॉन में क्या निकालो, डी एक्स स्क्वेयर। तो पहले हम डी वाई अपॉन में डी एक्स निकाल लेते हैं, डबल डेरिवेटिव तो बाद में निकलेगा। अब जैसे 7.7 एक्सरसाइज में करते थे, जो एक्स है वो थीटा का फंक्शन है, तो हम डेरिवेटिव करेंगे तो डी एक्स अपॉन में डी थीटा। अब डेरिवेटिव देखो क्या आएगा बेटा, ए तो कांस्टेंट, ठीक है, पावर 3 आगे आ जाएगी, तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। अब कोस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। और यहाँ पे हम थीटा के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। जब डी वाई अपॉन में डी थीटा लिखेंगे तो ए कॉन्स्टेंट, 3 आगे आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और थीटा का क्या हो जाएगा, 1। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई अपॉन में डी थीटा को डिवाइड करना है डी एक्स अपॉन में डी थीटा से, ठीक है, रखो भी। अब डी वाई अपॉन में डी थीटा क्या है, 3a साइन स्क्वेयर थीटा इंटू में कोस थीटा, और डी एक्स अपॉन में डी थीटा क्या है, -3a कोस स्क्वेयर थीटा साइन थीटा। जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो, 3a से 3a कैंसिल, साइन की एक पावर कैंसिल, यहाँ से कोस की एक पावर कैंसिल, तो माइनस का tan थीटा बचेगा। डी वाई बाई डी एक्स थीटा का फंक्शन है, लेकिन डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर निकालने के लिए हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा। यहाँ पर जब हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, तो माइनस टू एज इट इज। अब हमें फिलहाल तो tan नज़र आ रहा है, किस वेरिएबल में वो बाद की बात है। तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वेयर थीटा। जब थीटा की बात आई तो थीटा का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में डी थीटा अपॉन में डी एक्स लिखा जाएगा। यहाँ पे रखो, माइनस में सीकेंड स्क्वेयर थीटा, और इनटू में डी थीटा अपॉन में डी एक्स, यहाँ से इसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या आएगा, 1 अपॉन में माइनस का है, 3 है, ए है, कोस स्क्वेयर थीटा है, और इनटू में साइन थीटा है। अब आप चाहिए तो इन टर्म्स को ऊपर ले जाना, सीकेंड स्क्वेयर और कोसिकेंड बन के, चाहे सीकेंड स्क्वेयर को नीचे ले आना। ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव है पैरामेट्रिक के केस में। सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव तक तो हम पूरी एक्सरसाइज पढ़ चुके, सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये या तो टी में होता है या थीटा में होता है, लेकिन डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यही आपको ध्यान रखना है बेटा। अब देखो आगे, इसका 6 का थर्ड पार्ट टिक भी कर लेना, इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है x इज इक्वल टू, एक्स हमारे पास है a इंटू में कोस थीटा प्लस में थीटा साइन थीटा, ये तो दे दिया x। यही क्वेश्चन आप पलट के देख लेना, चाहिए 7.7 एक्सरसाइज में भी थे। और y इक्वल टू हमारे पास है a साइन थीटा माइनस में थीटा कोस थीटा, और वही कह रहा है कि क्या निकालो, सेकंड डेरिवेटिव। देखो बेटा, जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो x का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या लिखा जाएगा, डी एक्स अपॉन में डी थीटा। अब देखो, ए तो ले लिया हमने बाहर, यहाँ कोई u इंटू वी नहीं लगाना, इसके लिए u इंटू वी लगाने की जरूरत नहीं है, ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमारा बाहर आ गया। जब अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव करने लगे तो बेटा कोस थीटा का क्या लिखा जाएगा, माइनस में साइन थीटा, समझ गए, प्लस में थीटा साइन थीटा का करने के लिए u इंटू वी लगाना पड़ेगा। थीटा बाहर ले लिया, साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, प्लस में साइन थीटा बाहर ले लिया और थीटा का हो जाएगा 1, और उसके बाद प्लस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ए थीटा कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो भी, अगर y वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं डी वाई अपॉन में डी थीटा, तो a तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस थीटा, फिर माइनस
इसमें u इंटू वी लगेगा, ये बाहर माइनस आ रहा है इसलिए प्लीज़ आप ब्रैकेट लगा लेना बेटा, वरना गलती करोगे। देखो थीटा बाहर ले लिया, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस में कोस थीटा बाहर लेंगे तो थीटा का क्या हो जाएगा 1। जब इस माइनस साइन को अंदर भेजेंगे तो कोस थीटा, ये माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, और जब ये माइनस यहाँ जाएगा तो प्लस माइनस 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 का कोस थीटा। अब देखो कोस से कोस कैंसिल हो गया, हमारे पास ए थीटा इंटू में साइन थीटा, ये आ गया डी वाई अपोन में डी थीटा। अब देखो डी वाई अपोन में डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बाई डी थीटा को डिवाइड करना है डी एक्स अपोन में डी थीटा से, तो ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, क्या आ गया टेन थीटा। डी वाई बाई डी एक्स थीटा का फंक्शन है, लेकिन डी टू वाई अपोन में डी एक्स स्क्वेयर निकालने के लिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में ये तो लिखा जाएगा डी टू वाई अपोन में डी एक्स स्क्वेयर, जब 10 का लिखेंगे तो सीकेंड स्क्वेयर थीटा, और जब थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी थीटा अपोन में क्या आएगा डी एक्स। अब डी थीटा अपोन में डी एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, जो डी एक्स अपोन में डी थीटा की वैल्यू है ना उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 1 अपोन में ए थीटा और क्या आएगा कोस थीटा। इसको ऊपर लिखना चाहते हो तो सीकेंड की 3 पावर हो जाएंगी और नीचे क्या है ए थीटा, या सीकेंड स्क्वेयर को नीचे ले आना तो कोस की 3 पावर हो जाएंगी। ये था बेटा आपके 6 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब देखो सेवन्थ में वही कह रहा है कि डी टू वाई अपोन में डी एक्स स्क्वेयर निकालो, बस एक अलग क्या जोड़ दिया कि हमें थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए निकालना है। अब पिछले क्वेश्चन में भी ये बात आपसे कह सकता था अगर पिछले क्वेश्चन में ये कहता कि भाई डी टू वाई अपोन में डी एक्स स्क्वेयर निकालो, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पाई बाई 6, तो जितना आप कर रहे हो उतना तो करना ही है, लास्ट जो आपके पास आएगा उसके अंदर थीटा को जो भी दिया जा रहा है पाई बाई 2 पाई बाई 6 वो सिर्फ आपको पुट करना है। देखो 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यूँ कहता है एक्स जो है ना एक्स वो ए इंटू में 1 माइनस कोस थीटा है, और वाई जो है वो ए इंटू में थीटा प्लस में साइन थीटा है। निकालना वही हमें डी टू वाई अपोन में डी एक्स स्क्वेयर, और जो डबल डेरिवेटिव आएगा उसके अंदर हम थीटा किसका क्या रख देंगे पाई बाई 2। देखो बेटा डी एक्स अपोन में डी थीटा, तो ए कॉन्स्टेंट बार, 1 का डेरिवेटिव 0, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जब हम यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई अपोन में डी थीटा, ए बार, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 और प्लस में साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा। देखो बेटा डी वाई अपोन में डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा को डिवाइड करना है डी एक्स अपोन में डी थीटा से, तो ए से ए कैंसिल हो गया। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं तो बिल्कुल करो, आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। इधर देखो अब 1 प्लस कोस थीटा है तो इसका फॉर्मूला हम 2 कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कोस थीटा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, एक कोस की टर्म कैंसिल, तो आपका कोट थीटा बाई 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब सेकंड डेरिवेटिव करना डी वाई बाई डी एक्स थीटा का फंक्शन है, लेकिन डेरिवेटिव करना एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करेंगे तो डी टू वाई अपोन में डी एक्स स्क्वेयर लिखा जाएगा, और कोट का क्या हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा बाई 2। अब सुना ध्यान से, अब थीटा बाई 2 के डेरिवेटिव की बारी आई तो 1 बाई 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन थीटा का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में डी थीटा अपोन में डी एक्स होगा, ना कि 1 तो तब होता जब हम थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। रख दो वैल्यू, देखो -1 बाई 2 कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा बाई 2 बाहर ले लिया, और डी एक्स अपोन में डी थीटा की वैल्यू ये है, तो डी थीटा अपोन में डी एक्स की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी 1 अपोन में ए साइन थीटा। और अब थीटा की जगह पाई बाई 2 रखना है, रखना शुरू करो। देखो -1 बाई 2 और ये ए तो कांस्टेंट है,
तुम जब यहाँ पे π/2 रखोगे यानी कि 90, और 90/2 कितना हो गया 45, और कोसिकेंट 45 की वैल्यू क्या होती है √2, और उसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 2। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ 90 रखोगे तो साइन 90 क्या होता है 1, तो आपका हो गया सोल्व। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा -1/a। ये हो जाएगा कि सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल दिया और उसके बाद थीटा की वैल्यू पुट करवा रहा था π/2 जो हमने पुट कर दी। आगे देखो बेटा 7th का सेकंड पार्ट यू कहता है x = वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, आप यूँ लगा लो जो आपके बस जो सेकंड टाइप हम कर रहे हैं ना पैरामीट्रिक है सेकंड डेरिवेटिव वाली, उसके 2-3 क्वेश्चन और फिर सारी टाइप कवर हो जाएंगी। x = दे रहा है x = 2 cos थीटा, 2 cos थीटा माइनस में cos 2 थीटा, और y है हमारा 2 sin थीटा माइनस में sin 2 थीटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे 8th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको खुद ही करना होगा, बस इतना डिफरेंस है जहाँ आपका 2 चल रहा है ना वहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा, और जहाँ थीटा चल रहा है वहाँ पे क्या आ जाएगा t आ जाएगा। देखो इधर इसमें भी यूँ कहता है कि डबल डेरिवेटिव निकालो थीटा = π/2 के लिए, तो पहले तो हम यहाँ पे dx/d थीटा लिख रहे हैं। देखो बेटा 2 कांस्टेंट कोस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस में अब कोस 2 थीटा का तो माइनस साइन 2 थीटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2। ये आ गया dx/d थीटा। अगर हम dy/d थीटा निकालें तो 2 कांस्टेंट साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा, फिर माइनस में साइन 2 थीटा का क्या होगा कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2। फिर dy/dx निकालने के लिए dy/d थीटा को डिवाइड करेंगे dx/d थीटा से। मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास कोस थीटा माइनस में कोस 2 थीटा है, नीचे 2 कॉमन ले लिया और पहले मैंने साइन 2 थीटा को लिख दिया, माइनस में लिख दिया साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब सुनो ध्यान से, dy/dx थीटा का फंक्शन है और हमें डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है x के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि हमें d2y/dx² चाहिए। अब ये जो फंक्शन है ना ये थोड़ा सा लंबा आ गया, या तो आप यूँ कर सकते हो डेरिवेटिव करने के लिए सीधा u/v लगाओगे, सीधा u/v लगाओगे क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा, बाकी आपका प्रूव हो जाएगा, जो आपका आंसर है वो आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको CD फॉर्मूले जो हमने पढ़े थे ना ट्रिग्नोमेट्री में, +1 की ट्रिग्नोमेट्री में CD फॉर्मूले अगर अच्छे से याद हैं तो आप कोशिश करना उन फॉर्मूले से करने की, क्योंकि उससे कैलकुलेशन काफ़ी कम हो जाएगी। देखो ऊपर मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ cos C माइनस में cos D का। अब cos C माइनस cos D का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन, याद करो अच्छे से, C + D/2, तो थीटा + 2 थीटा 3 थीटा, और अपॉन में क्या आएगा 2। cos C माइनस cos D होता है 2 साइन C + D/2 साइन D माइनस C/2, तो 2 थीटा माइनस थीटा थीटा, और अपॉन में क्या आएगा 2। नीचे कौन सा फॉर्मूला लगेगा साइन C माइनस साइन D का। अब साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos C + D/2, तो C + D तो ये तो 3 थीटा/2 आ जाएगा, और इनटू में साइन C माइनस D/2, तो 2 थीटा माइनस थीटा थीटा/2। अब देखो साइन थीटा/2 से साइन थीटा/2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और एंगल सेम है ना तो हम इसको tan 3 थीटा/ क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। ये आ गया हमारा dy/dx। अब हमें चाहिए क्या, हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए बेटा, तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है। ध्यान से सुनना, d2y/dx² = अब tan का सीकेंड स्क्वेयर 3 थीटा/2, एंगल एज इट इज। जब एंगल की बारी आई तो 3/2 तो कांस्टेंट, और थीटा का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, बेटा मैं बार बार कह रही हूँ, सिर्फ इस यहाँ पे जो हम करते हैं ना एंगल के लिए लास्ट में,
ये मेन बात है। चेक करने वाला भी इसी उस पर ध्यान देगा। आपको अगर इतना लंबा ठीक है ना तो भी आपको 6 में से यहाँ तक 1.5 या 2 नंबर मिलेंगे। मेन बात यहाँ पे थी। डी थीटा अपॉन में डी एक्स, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो वैल्यू हमारे पास है, ये 3/2 तो बाहर, ये हो गया सेकेंड स्क्वेयर 3 थीटा बाई 2 इंटू में यहाँ से निकाल लो, हमें डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो 1 अपॉन में नीचे लिख रहे हैं इस टर्म को 2 साइन 2 थीटा माइनस में 2 साइन थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव। अब इसमें उसने ये कह रखा है कि भाई थीटा की जगह क्या रखो, π/2, तो जो आपका डबल डेरिवेटिव आया इसमें थीटा की जगह 90 डिग्री रख के क्या करना है, सोल्व करना है। रख दो भी, ये 3/2 है जो टीज। अब देखो यहाँ पे तुम थीटा की जगह 90 रखोगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो 45, तो ये 135 डिग्री आ जाएगा। तो पहले आपको सीकेंट 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, 90 प्लस में 45 लिख दिया। अब 90 प्लस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में सीकेंट कैसा होता है, नेगेटिव, लेकिन स्क्वायर की वजह से क्या रहेगा, पॉजिटिव। 90 के साथ सीकेंट किस में चेंज हो जाएगा, कोसिकेंट में। तो कोसिकेंट 45 डिग्री आया, और कोसिकेंट 45 क्या होता है, √2, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर हम बात इस टर्म की करें, यहाँ पे तुम जब यहाँ 90 रखोगे तो 90 और इंटू में 2 तो 180 हो गया, और साइन 180 क्या होता है, 0। फिर माइनस में 2 यहाँ पे रखोगे तो साइन 90 क्या होता है, 1, तो ये सोल्व होके क्या आ गया, -1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -3/2। पैरामीट्रिक के केस में ये आपका सेकंड डेरिवेटिव है। फिर देखो बेटा, आपका 7th के दोनों पार्ट हो गए, 6 के तीनों पार्ट हो गए। अब 8th का जो फर्स्ट पार्ट है, मैं एक बार लिख रही हूँ, करना आपको ही है। ये कहता है x = 3 sin t माइनस में sin 3t, और y = 3 cos t माइनस में cos 3t। यू कह रहे डबल डेरिवेटिव निकालो t = π/3 के लिए, तो वो तो कोई बात नहीं है, π/3 π/2 हम कर देंगे। लेकिन आप एक बार इस क्वेश्चन में और जो मैंने अभी करवाया ना उसमें आप ध्यान से देखो, कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें x कोस की फॉर्म में है, उसमें y कोस की फॉर्म में है। इसमें y साइन की फॉर्म में था, उसमें x साइन की फॉर्म में है। जहाँ पे ये 2 और 2 थीटा था, वहाँ पे 3 और 3 थीटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से यहाँ 2 कॉमन आके कैंसिल हो गया था, यहाँ पर भी आप जब dy/dx निकालने के लिए dy/dt को dx/dt से डिवाइड करोगे ना, तो 3 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद आपका जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल सेम ऐसा बचेगा भी। ये जहाँ आके हमने क्या लगाया था, CD फॉर्मूला लगाया था, तो पहले हम CD फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद उसका क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव। तो आप 8th का फर्स्ट पार्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड पार्ट करा x = a sin pt, y = b cos pt। यू करा डबल डेरिवेटिव निकालो एट t = 0 के लिए। तो वही है, पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, dx अपॉन में dt लिखेंगे। तो यूँ बताओ, dx अपॉन में dt जब लिखेंगे तो a तो कांस्टेंट, साइन का क्या हो जाएगा, cos pt, और बेटा pt का क्या हो जाएगा, p, क्योंकि फिलहाल तो हम डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। जब यहाँ से हम dy अपॉन में dt निकालेंगे तो b तो कांस्टेंट, cos का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन pt, और pt का क्या हो जाएगा, p, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में, तो t का क्या हो जाएगा, 1। जब फर्स्ट डेरिवेटिव लिखेंगे dy अपॉन में dx, तो माइनस में b, क्या dy/dt को डिवाइड करें dx/dt से, माइनस में b, साथ में p और साइन pt है, इसको डिवाइड करेंगे a, साथ में p और cos pt से। तो बेटा p से p कैंसिल हो गया, माइनस का b अपॉन में a, और एंगल सेम है, साइन pt अपॉन में cos pt, क्या बनेगा, tan pt। ये निकाल लिया हमने फर्स्ट डेरिवेटिव। ये कह रहा है सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, और उसके बाद उसमें t की जगह क्या रखो, 0। देखो dy/dx जो है, dy अपॉन में dx है, वो माइनस b अपॉन में a tan pt आ गया। यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव निकालने का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखा जाएगा, d2y अपॉन में dx² इक्वल टू माइनस b/a एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, tan का क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर pt। अब सुनो, जब तुम pt का करने लगे तो p तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, और t का क्या लिखा जाएगा, dt अपॉन में dx।
देखो बेटा, माइनस बी बाई ए कॉन्स्टेंट एज इट इज, साथ में ये पी भी हमारे कॉन्स्टेंट की फॉर्म में ही है, और सेकेंड स्क्वेयर पी टी है, और पीछे जो हमने डी एक्स अपॉन में डी टी निकाला था उसका रेसिप्रोकल ही हमारा क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन में डी एक्स। तो डी एक्स बाई डी टी क्या आया था, ए इंटू में पी इंटू में कोस पी टी, तो वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ए था इंटू में पी था और इंटू में कोस पी टी था। कर दो सोल्व, माइनस है, बी है, ए इंटू ए स्क्वेयर हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास सीकेंड की पार्ट 3pt होगा, और ये यूँ करें टी को क्या रखो, जीरो पे रखना है। अगर टी को हम जीरो पे सोल्व करेंगे तो बेटा कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, तो सीकेंड जीरो की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, तो ये पूरा तो आपका क्या बनेगा 1, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन में ए स्क्वेयर, ये आपका हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव।